फिरोजी जजीरा अपनी रूह खो रहा था। हर तरफ हरियाली खत्म हो रही थी और वक्त तेजी से निकला जा रहा था। तब लहरों के दरमियान से एक सुनहरी रोशनी उभरी, जिसने 3 बहनों की जिंदगी बदल कर रख दी। एक बहुत पुराने और पुरस्रार समंदर के ऐन दरमियान में एक निहायत खूबसूरत जजीरा था, जिसे लोग फिरोजी जजीरा कहते थे। इस जजीरे की ख़ास बात ये थी कि यहाँ की मिट्टी से मशहूर कुन खुशबू आती थी। दरख्तों के पत्ते हवा के दोष पर रक्स करते थे और यहाँ के फूलों के रंग इतनी गहरे और चमकदार थे कि देखने वाला दंग रह जाता था। इसी जजीरे पर 3 बहनें, ईमान, सारा और जोया, एक छोटी सी मगर प्यारी से घर में रहती थीं। ईमान सबसे बड़ी और बहुत बहादुर थी। सारा दरमियानी और अपनी नरम दिली के लिए मशहूर थी, जबकि सबसे छोटी जोया निहायत ज़हीन और अक्लमंद थी। ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी, लेकिन फिर अचानक जजीरे की फ़िज़ा बदलने लगी। हर तरफ फैली हरियाली जर्द पड़ने, परिंदों ने चहचहाना छोड़ दी और समंदर का नीला पानी आहिस्ता आहिस्ता सुरमई होने लगा। ऐसा लगता था जैसे कोई जजीरे की रूह और उसके रंग छीन रहा हो। तीनों बहनें जजीरे की ये हालत देखकर बहुत उदास थीं। वो चाहती थीं कि किसी तरह अपने घर की रौनक वापस ले आएं। एक शाम जब वो साहिल पर बैठी रंग बदलते पानी को देख रही थी, तो अचानक लहरों के दरमियान से एक सुनहरी रोशनी उभरी। ये एक खूबसूरत सुनहरी मछली थी, जिसके बदन पर लगे छिलके सोने की तरह दमक रहे थे। मछली ने अपनी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों से बहनों की तरफ देखा और इंसानी आवाज़ में कलाम किया। इस जजीरे की जान एक जादुई मोती में है, जिसे ज़िंदगी का मोती कहा जाता है, और वो अब एक कदीम और पोशीदा जजीरे ख़ज़ा में छुपा हुआ है। मछली ने बताया कि वहाँ तक वही पहुँच सकता है जो लालच को छोड़कर हकीकत को पहचाने। उसने खबरदार किया कि रास्ता बहुत कठिन है और उन्हें 3 पहेलियाँ हल करनी होंगी। मछली ने उन्हें एक कदीम नक्शा दिया और गायब हो गई। अगली सुबह सूरज निकलते ही तीनों बहनें एक छोटी सी कश्ती में सवार होकर इस अनजाने सफ़र पर निकल पड़ी। कई घंटों के सफ़र के बाद उनका सामना एक बहुत बड़ी और अंधेरी गार से हुआ। गार के दहाने पर सुनहरी मछली दोबारा नमूदार हुई और पहली पहेली कही। वो क्या है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है, मगर उसे जलाने के लिए आग की नहीं बल्कि दिल की मजबूती की ज़रूरत होती है। ईमान, जो अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती थी, समझ गई कि ये उसका इम्तिहान है। वो कश्ती से उतरी और तन्हा उस काली गार के अंदर कदम रखा। अंदर खौफनाक आवाज़ें गूंज रही थीं, लेकिन ईमान ने हिम्मत न हारी। जैसे ही उसने अपनी बहादुरी को मुजतमा किया, उसके सीने से एक तेज रोशनी निकली जिसने पूरी गार को जगमगा दिया। ईमान की इस हिम्मत ने उनके लिए पहला दरवाज़ा खोल दिया। अब वो एक ऐसी मकाम पर पहुंची जहां समंदर के अंदर मुरझाई हुई चट्टानें थीं। मछली ने दूसरी पहेली कही। वो कौन सी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है और जिसे देने के लिए जेब में पैसा नहीं बल्कि सीने में एहसास चाहिए? सारा आगे बढ़ी। उसने देखा कि एक छोटी सी समंदरी मखलूक एक जाल में फंसी तड़प रही है। सारा ने बगैर वक्त ज़ाया किए वो जाल काटा और उसे आज़ाद कर दिया। सारा के इस अमल से वो मुरझाई हुई चट्टानें पलक झपकते ही रंगों से भर गईं। अब सामने एक ऐसी भूल भुलैया थी जहां हर रास्ता एक जैसा लगता था। सुनहरी मछली ने आखिरी पहेली कही। वो क्या है जो जितना पुराना होता है उतना ही कीमती होता है और जिसे चोर चुरा नहीं सकता मगर बांटने वाला बादशाह बन जाता है? सबसे छोटी बहन जोया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये अक्ल और इल्म है। जोया ने सितारों की चाल और लहरों के रुख को देखा और अपनी जहानत से रास्ता हल कर लिया। आखिरकार वो जजीरा ख़िज़ा पर पहुंच गईं। वहाँ सोने चांदी के ढेर लगे थे, लेकिन तीनों बहनों ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी न देखा। वो सीधी मंदिर में गईं, जहाँ जिंदगी का मोती चमक रहा था।
जैसे ही उन्होंने उस मोती को उठाया, सारा सोना मट्टी बनकर उड़ गया और हर तरफ हरियाली छा गई। तीनों बहनें जब वापस अपनी जजीरे पर पहुंची और उस मोती को वहां की मट्टी में रखा तो पूरा जजीरा एकदम से जिंदा हो उठा। दरख्तों पर फल लग गए और आसमान का नीला रंग वापस आ गया। सुनहरी मछली ने उन्हें मुबारकबाद दी कि बहादुरी, हमदर्दी और अक्ल ही दुनिया की असल खजाने हैं। उस दिन के बाद से फिरोजी जजीरा कभी बेरंग ना हुआ और इन बहनों की ये कहानी सदियों तक ये सबक देती रही कि नेकी से बड़ा कोई खजाना नहीं।